हिमाचल प्रदेश पश्चिमी भारत में स्थित राज्य है। यह उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में दक्षिण में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत से घिरा है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का अंचल है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में आर्यों का प्रभाव ऋग्वेद से भी पुराना है। आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। सन 1857 तक ये पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा रहा। सन 1950 में इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, परंतु 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय भारत के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में ज्यादा है। नदियों की बहुतायत के कारण हिमाचल अन्य राज्यों को पनबिजली देता है, जिनमें दिल्ली, पंजाब और राजस्थान प्रमुख रूप से हैं। राज्य में हिंदुओं की संख्या कुल जनसंख्या का 90% है और मुख्य समुदायों में ब्राह्मण, राजपूत, कन्ने, राठी और कोली हैं। इतिहास और भूगोल। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य 25 जनवरी 1971 को बना। अप्रैल 1948 में यहाँ की 27,000 वर्ग किमी में फैली हुई लगभग 30 रियासतों को मिलाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1954 में ग श्रेणी की रियासत तबलासपुर को इसमें मिलाने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर 28,241 वर्ग किमी हो गया। सन 1966 में इस केंद्र शासित प्रदेश में पंजाब के पहाड़ी भाग को मिलाकर इस राज्य का पुनर्गठन किया गया और इसका क्षेत्रफल बढ़कर 55,673 वर्ग किमी हो गया। आज हिमाचल प्रदेश में न केवल पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हुआ, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं में भी इस प्रदेश ने उल्लेखनीय विकास प्राप्त किया है। पर्यटन। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग को उच्च प्राथमिकता दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विकास के लिए सुनियोजित विकास किया है, जिसमें जनोपयोगी सेवाएं, सड़कें, संचार तंत्र, हवाई अड्डे, यातायात सेवाएं, जलापूर्ति और जन स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया है। राज्य सरकार राज्य को हर हाल में गंतव्य का रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य पर्यटन विकास निगम की आय में 10% का योगदान करता है। यह निगम बिक्री कर, सुख सुविधा कर और यात्री कर के रूप में 2 करोड़ वार्षिक आय का योगदान राज्य की आय में करता है। वानिकी रिकॉर्ड के अनुसार कुल वन क्षेत्र 37,033 वर्ग किलोमीटर है। इसमें लगभग 16,376 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पहाड़ी वनस्पतियां नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि यह क्षेत्र स्थायी रूप से बर्फ से ढका रहता है। उपयोग में आने वाला वन क्षेत्र 20,657 वर्ग किलोमीटर है। राज्य सरकार परियोजनाओं के द्वारा अधिकतम क्षेत्र को हरित क्षेत्र बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी के लिए राज्य में जैव प्रौद्योगिकी के दोहन पर विशेष विकास किया जा रहा है। इसके विकास के लिए अलग से जैव प्रौद्योगिकी विभाग खोल दिया गया है। राज्य की अपनी जैव प्रौद्योगिकी नीति है। सरकार की ओर से जैव प्रौद्योगिकी इकाइयों को रियायतें दी जा रही हैं, जो अन्य औद्योगिकी इकाइयों को दी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में सड़कें ही यहाँ की जीवन रेखा है और यही संचार के प्रमुख साधन हैं। इसके 55,673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से 36,700 किलोमीटर में रहने योग्य स्थान है, जिसमें से 16,807 गांव अनेक पर्वतीय श्रृंखलाओं और घाटियों के ढलानों पर फैले हुए हैं। उत्पादन क्षेत्रों और बाजार केंद्रों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 वर्षों में प्रत्येक पंचायत को सड़क से जोड़ने का निर्णय किया है। हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा और लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और संचार सुविधाओं के सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। फिर भी राज्य की अधिकांश जनता जीवनयापन के स्तर पर ही है और राज्य के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध रूप से दोहन होना अभी बाकी है। 1970 में शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही प्रदेश में उच्च शिक्षा संभव हो सकी। इस विश्वविद्यालय से 50 से अधिक महाविद्यालय संबद्ध हैं। शिमला में एक चिकित्सा महाविद्यालय, पालमपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय और सोलन के निकट एक बागबानी और वन विश्वविद्यालय भी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में शोध कार्य होता है। 1960 के दशक के बाद के वर्षों से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसी के अनुरूप इनमें दाखिला लेने वालों की संख्या भी बढ़ी। हमीरपुर में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय भी है। ये थी हिमाचल प्रदेश के इतिहास, भूगोल और पर्यटन शिक्षा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।